हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के सेकेंड पार्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक रिकैप देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर से रिलेटेड स्टोरी पढ़ी थी और लिटिल बॉय हेलमट की, कि किस तरह से उसके फादर जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं और हेलमट पर उसका क्या असर पड़ता है। इसके बाद हमने वीमर रिपब्लिक का जन्म कैसे हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में पढ़ा, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, हमने एक्सेस के बारे में पढ़ा, हमने एलाइज पावर के बारे में पढ़ा, द इफ़ेक्ट ऑफ वॉर के क्या इफ़ेक्ट्स थे वो पढ़ा, वर्साइल्स की ट्रीटी के बारे में पढ़ा। देन द ईयर ऑफ डिप्रेशन, जो इकोनॉमिक रिसेशन था उस पीरियड के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा कि वीमर रिपब्लिक के क्या इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे, क्या कमियां थी जिसकी वजह से वीमर रिपब्लिक को जर्मनी के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब हम इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसमें हिटलर्स राइज टू पावर। जर्मनी की जनता क्योंकि वीमर रिपब्लिक से खुश नहीं थी, वो वीमर रिपब्लिक की कमियों से खुश नहीं थी, तो उनको एक ऐसे नेतृत्व की, एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत थी जो कि जर्मनी को वर्साइल की जो ट्रीटी थी, जिसमें उनसे बहुत सारे उसके रिसोर्सेज को, उसके लैंड को और साथ ही साथ उसकी जो मिलिट्री पावर था उसको कम कर दिया गया था। तो जनता जो है एक ऐसा एक नेतृत्व चाहती थी, लीडरशिप चाहती थी जो कि जर्मनी को उसका पुराना जो ऑनर था वो लौटा सके। तो इसमें हिटलर ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889। ही अर्न मैनी मेडल्स फॉर ब्रेवरी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 1889 में हुआ था। उन्होंने अपनी बहादुरी के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी बहादुरी के लिए बहुत सारे मेडल्स जीते थे। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार का हिटलर पर बहुत बुरा असर पड़ा। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल मेड हिम फ्यूरियस, और उसके ऊपर जब वर्साइल की संधि जब जर्मनी पर थोप दी गई और जर्मनी को जब इस वॉर का गिल्ट उस पर डाल दिया गया, तो इन सब चीज़ों का जो है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा और उसने जो है जर्मनी को पुराने ऑनर दिलाने के लिए जो है काम करना शुरू कर दिया। He joined the German Workers' Party and renamed it National Socialist German Workers' Party. हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन बाद में उसका नाम उस पार्टी को जो है ज्वाइन करने के बाद उस पार्टी को टेक ओवर किया और उसका नाम रख दिया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। दिस लेटर केम टू बी नोन एज दी नाजी पार्टी। यही जर्मन वर्कर्स पार्टी को हम बाद में जाकर नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। जिस समय इकोनॉमिक रिसेशन, जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, उस समय जो नाजिज्म था, जो यानी कि जो हिटलर की जो थ्योरी थी वो काफ़ी फेमस हुई। एक मास मूवमेंट बन गया। लोगों ने जो है, क्योंकि वो वीमर रिपब्लिक से खुश नहीं थे, तो उन्होंने नाजिज्म को एक ऐसी सोच, एक ऐसे लीडरशिप की तरफ देखा जो कि उन्हें रिसेशन से बाहर निकाल सकता था। द नाजी प्रोपेगेंडा स्टर्ड होप ऑफ ए बेटर फ्यूचर। उनको नाजी प्रोपेगेंडा में एक ऐसी होप नज़र आई जो जर्मनी को एक अच्छा फ्यूचर दे सकता था। हिटलर वॉज अ पावरफुल एंड इफ़ेक्टिव स्पीकर। जो सबसे अच्छी बात थी हिटलर के अंदर, जो कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, वो ये थी कि वो एक पावरफुल और इफ़ेक्टिव स्पीकर था। वो जो भी बोलता था लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। बहुत अच्छा वक्ता था। ही प्रॉमिस्ड द पीपल अ स्ट्रॉन्ग नेशन वेयर ऑल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि उस समय जर्मनी ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था, तो उस ऐसे में आकर जब उसने लोगों से प्रॉमिस किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन देगा, आपको एक मजबूत देश बनाएगा जहाँ पर सभी लोगों को जॉब मिलेगी, सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नाउ इसमें आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे हिटलर ने डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जर्मनी से। हिटलर अचीव द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑन 30 जनवरी 1933। हिटलर को कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे हाईएस्ट पोस्ट 30 जनवरी 1933 में मिली। हिटलर देन सेट आउट द डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, और उसके बाद उसने जर्मनी से डेमोक्रेटिक रूल को ख़त्म करने की शुरुआत कर दी, यानी डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को ख़त्म करने की शुरुआत की।
द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 सस्पेंडेड सिविक राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस एंड असेंबली। 28 फरवरी 1933 में उन्होंने जितने भी सिविक राइट थे, यानी कि लोगों को जो अधिकार दिए गए थे, जैसे कि स्पीच का अधिकार, प्रेस का अधिकार, असेंबली का अधिकार, ये सभी अधिकार जो है सस्पेंड कर दिए, ख़त्म कर दिए। द कम्युनिस्ट वर हरिडली पैक ऑफ टू न्यूली एस्टैब्लिश कंसंट्रेशन कैंप। जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उन सभी को पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैन। जर्मनी में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल विथ इम्प्यूनिटी। स्पेशल फोर्स लगाई गई, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज अपॉइंट किए गए ताकि वो जनता के ऊपर कंट्रोल कर सके, है ना, और इम्प्यूनिटी के साथ, यानी कि जो हिटलर कह रहा है उसके हिसाब से रूल कर सके। इन सभी चीज़ों के लिए जो है हिटलर ने जो है धीरे धीरे करते करते उन्होंने आखिरकार जो वीमर रिपब्लिक यानी कि डेमोक्रेसी थी जर्मनी की, उसको समाप्त करना शुरू कर दिया। अब बात आती, क्योंकि अब हिटलर जो है लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुका था, पावरफुल हो चुका था, उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था। अब बात थी कि अब जो है रिकंस्ट्रक्शन करना था। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि जो भी वर्साइल की ट्रीटी की वजह से या जो इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से जो कि जर्मनी का डेवलपमेंट रुक गया था, उसको हटाना था, उसको ख़त्म करना था। अब एक दोबारा से नया जो है जर्मनी बनाना था। तो इसके लिए उन्होंने इकोनॉमिक्स हाजमेर सेशन, इट वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। जालमेर सेशन को जो है इकोनॉमिक रिकवरी की पूरी जिम्मेदारी दी गई। जालमेर सेशन एक इकोनॉमिस्ट है थे। दिस वॉज टू बी डन थ्रू अ स्टेट क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रोग्राम। अब ये रिकन्स्ट्रक्शन कैसे होगा, इकोनॉमिक रिकवरी कैसे आएगी, इसके लिए इकोनॉमिक प्रोग्राम्स बनाए गए। हिटलर पुट आउट द लीग ऑफ नेशन इन 1933, रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। सबसे पहले उसने लीग ऑफ नेशन से अपना हाथ हटा लिया 1933 में, राइनलैंड पर दोबारा से कब्जा किया 1936 में, और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर दिया, एक कर दिया 1938 में, अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, कि एक जनता एक होगी, एम्पायर एक होगा और तो उनका लीडर भी एक होगा। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया, 1938 में इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया, ताकि एक लोग हों, एक सिटीजन्स हों, एम्पायर भी एक हो और एक ही लीडर उनके पर रूल करे, अलग अलग लीडर रूल ना करें। ही देन टुक सुडेनलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया। इसके बाद उसने सुडेनलैंड और चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा किया। हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। अब ऐसा माना जाता था कि हिटलर का इन सभी कामों में जो सपोर्ट था वो इंग्लैंड कर रहा था। ही डिड नॉट स्टॉप हेयर, लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं रुका। ही चूज वॉर एज अ वे आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। हिटलर ने वॉर को चुना कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलना है तो हमें लड़ना होगा। रिसोर्सेज वर टू बी अकोमुलेटेड थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। इन सितंबर 1940 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। सितंबर 1940 में जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया, इन्वेड किया, आक्रमण किया। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, और यहीं से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसकी लड़ाई की शुरुआत हुई। द यूएसए रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। हालांकि यूएसए जो है उसने इस वॉर में हिस्सेदारी नहीं की थी शुरुआत में, बट व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्बेड पर्ल हार्बर द यूएसए एंटर्ड द वॉर। शुरुआत में यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब जापान ने जो है हिटलर को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और पर्ल हार्बर पर बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया, तब यूएसए जो है इस वॉर में एंटर हुआ। द वॉर एंडेड इन 1945। 1940 सितंबर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में तब खत्म हुआ विथ हिटलर्स डिफीट, जिसमें हिटलर की हार हुई, एंड द यूएस बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान। और जब यूएस ने नागासाकी और हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग की थी, उसके बाद जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी की हार हुई थी। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में जो टॉपिक्स पढ़े हैं, टॉपिक्स को मैं बहुत ब्रीफली समझा रही हूँ, बहुत ज़्यादा उसको जो एक्सप्लेनेशन में एनसीईआरटी की तरह नहीं करवा रही हूँ। एक ब्रीफ स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है, ताकि आपको चैप्टर का एक मेन मोटो, चैप्टर का जो मेन मोटो है वो पता चल सके कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो करने हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम नाजी प्रोपेगेंडा पढ़ेंगे कि नाजी आइडियाज़ क्या थे, क्या आइडियाज़ थे नाजी पार्टी के, क्या आइडियाज़ थे हिटलर के, और उनके यूथ को लेकर, वुमेंस को लेकर, चिल्ड्रंस को लेकर, स्कूलिंग को लेकर क्या आइडियाज़ थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।